कुछ नहीं सर। सर WBJ का सर फॉर्म कब निकल रहा है? उसका निकलता है जनवरी के आसपास। तुम्हारा डोमिसाइल है क्या WBJ का, ये बंगाल का? हाँ सर। बंगाल का जिसका डोमिसाइल है वो WBJ जरूर भरे। खैर सुनो, तो लास्ट क्लास में हम एरिया बाउंडेड पढ़ाए थे, याद होगा। जितना पढ़ाया था उतना क्लियर था सभी लोगों को? यस सर। बढ़िया से। हाँ सर। आज हम इस पे पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास। और आयुष ध्यान देना, तुमको क्या प्रॉब्लम होता है जरा बताना मेरे को, ठीक है भाई? आयुष, आयुष तुम्ही को बोल रहे हो, गायब हो गया क्या? देखो, फाइंड द एरिया, लगता कहीं गया होगा सर। नीट नहीं खुल। फाइंड द एरिया which is bounded by the सर curve. यही है सर, ब्रश कर रहे थे सर। Find the area which is bounded by the curve. आदित्य तुम्हारा वीडियो ऑन है? आदित्य सागर, find the area which is bounded by the curve. Find the area which is bounded by the curve. Which is bounded by the curve. Which is bounded by the curve. कर्व लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वाई इक्वल टू एक्स, y equal to x in the first quadrant, with x-axis, in the first quadrant with x-axis, in the first quadrant with x-axis। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो कुछ चीज थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एकदम आराम से तरीके से। देखो या ध्यान से सुनना मेरी बातों को। लिमिट का यूज, लिमिट जो होता है, लिमिट जो a से b हम लेते हैं, उसका मतलब क्या बताए थे कि वो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को दिखाता है, याद होगा? वो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को दिखाएगा। यस सर। हम फंक्शन को, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन से एक्स एक्सिस तक का एरिया, यही होता है ना? यस सर। उस फंक्शन से एक्स एक्सिस तक का एरिया। ठीक, मेरे पास यहाँ पे दो कर्व है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दूसरा है वाई इक्वल टू एक्स। तुम लोग देखो ये सर्किल है, ये क्या है तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो तुम बताओ ये एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? 0,0 और रेडियस क्या है? 2। इसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। सर इसमें तो पीछे भी कुछ एरिया बाउंड करेगा ना? वही बता रहे हैं। और ये लाइन y इक्वल टू एक्स को हम ड्रॉ किए, ड्रॉ कर दिए। अब हम तुम लोगों को क्या बताएं, यहां पे क्वेश्चन पढ़ो पूरा, आयुष क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एरिया which is bounded by the curve x square plus y square is equal to 4, y equal to x in the first quadrant with x axis कहे हैं। यस सर। कहे है ना? तो जरा गौर Yes, करना, yes. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया भी बन रहा और ये एरिया भी बन रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस से कौन सा एरिया बन रहा है? ये एरिया बन रहा है ना? यस सर। तुमको ये एरिया फाइंड करना है। तुमको क्या फाइंड करना है? ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये एरिया। आया समझ में सबको? यस सर। यस क्लियर? सर। अब सुनो, तुम लोगों को हम बताए थे कि जहां भी कर्व या दो कर्व इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमेशा एक लाइन ड्रॉ करना वाई एक्सिस के पैरेलल, याद है? हमेशा याद रखना। तो देखो यहां पे इंटरसेक्ट किया तो यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ किए वाई एक्सिस के पैरेलल।
ये ड्रॉ हुआ। अब जरा सोचो, हमको ये एरिया भी फाइंड करना है और ये एरिया भी फाइंड करना है हाँ या ना? यस सर। और Yes, इन sir. दोनों एरिया को फाइंड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? ऐड। इस बार करेंगे। ऐड करेंगे, क्योंकि हमको ये Add करेंगे। कंप्लीट एरिया चाहिए। हमको ये कंप्लीट एरिया चाहिए, तो ये कंप्लीट एरिया को ये लाइन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये एरिया और ये एरिया निकाल के हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हाँ यार, यस सर। अब सुनो, ध्यान देना, हम क्या निकालते हैं? पॉइंट निकालते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम कहते हैं। एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने का जरूरत नहीं है, तुमको बस निकालना है एक्स का कोऑर्डिनेट जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा। अगर तुम्हारे पास समय है, अगर आसानी से निकल सकता है तो y फाइंड करो, अदरवाइज y फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है। तो हम यहां पे जो पॉइंट है उसका केवल x फाइंड करेंगे, केवल x। तो गौर करो, केवल x फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन को किसी तरह से केवल x में चेंज करना होगा। तो हम y की Yes, जगह पे x रखे, यस सर। ये x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। ये तुम्हारा Yes, sir, 2x plus स्क्वायर minus इज इक्वल टू 4 आया। तो बताओ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगा। हाँ या yes, ना? sir. यस तो सर। प्लस माइनस √2 ऑब्वियस सी बात है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x का वैल्यू यहाँ पे √2 होगा। Yes, sir. ये तुम्हारा Yes, sir. यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा बिकॉज ये ओरिजिन है। और यहाँ पे Yes, याद sir. करो ये रेडियस का 2, पॉइंट था, 0. तो ये तुम्हारा 2,0 होगा। Yes, sir. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सर। सबको क्लियर है? यस सर। अब हम Yes, sir. इसको मान देते हैं a, इसको हम क्या माने? a। तो हम a फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले देखो कि a में कौन सा कर्व इन्वॉल्व है, ये देखना जरूरी है। a को बनाने में कौन से कर्व का इन्वॉल्वमेंट है? तो तुम देखो, कर्व की अगर हम बात करें तो केवल इस लाइन का इन्वॉल्वमेंट है। यस सर। Yes, बोलो sir. हाँ या ना? यस सर। मतलब इस लाइन को इंटीग्रेट करना होगा। ये लाइन तुम्हारा किस इक्वेशन में है? y इक्वल टू एक्स में है, Y equal to X. Yes. तो ये तुम्हारा x dx बना। अब हमको लिमिट देना है, तो बताओ a का बाउंड्री 0 से शुरू होके √2 पे खत्म हो रहा है, देखो तो। Yes, sir. a का बाउंड्री, a की हम बात कर रहे हैं, a का बाउंड्री 0 से शुरू होके √2 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 0 से √2 होगा। बोलो। Yes, sir. यस अब हम यहाँ पे b निकालने जाते हैं। गौर करो, इसी को हम b कह रहे हैं, ये b। तो b कौन से कर्व से बन रहा? b में देखो ये सर्किल है, Yes, sir. b में लाइन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम देख सकते हो। b में क्या है? सर्किल। तो सर्किल से y निकालो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बताओ यहाँ पे हम y को ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। Yes, sir. तो b Yes, क्या sir. बनेगा तुम्हारा? रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इस b का बाउंड्री देखो कहां से शुरू है, यहां से यहां तक है। यस सर। तो यहाँ पे Yes, x sir. का वैल्यू क्या है? √2। और इस जगह पे Yes, sir. x का वैल्यू क्या है? 2 है। यस सर। यस तो सर। लिमिट क्या लगेगा? √2 से 2 लगेगा। Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यस सर। Yes, सर sir. ए कैसे निकाले एक बार बताइए ना। क्या क्या? बोलो बोलो बोलो। सर ए कैसे निकाले? एक थोड़ा चीज जरा problem हुआ एक मुझे। चीज जरा बताओ मेरे को, ये ये ट्रायंगल है। यस सर। तुम ही बताओ, सोचो जरा सा, इस ट्रायंगल को बनाने में कौन से कर्व का हाथ है? इस कर्व का हाथ है। यस। तो ये कर्व इस इक्वेशन में है y इक्वल टू एक्स में।
यस सर। मतलब तुमको किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। टू एक्स को। यस सर। यस तो सर। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट किया x को। अब जरा सोचो, यहाँ पे लिमिट क्या बताए थे, 0 से 0, हम लिमिट बताए थे ना, जो बाउंड्री होता है। यस सर। तुम बाउंड्री देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है 0। हाँ। और कहाँ पे जाके समाप्त हो रहा है, √2 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं। x इज इक्वल टू √2। तो देखो 0 से हाँ। √2 हुआ, हाँ। समझी। हाँ सर और ये हाँ b सर, क्लियर हाँ। है, b हाँ सर समझ गए, वो समझ गए। देखो सर बी हमको क्लियर नहीं है, बता b, दीजिए। सुनो दीप एक बात बता भाई मेरे, ये b किससे बन रहा है, तुम ही देखो, लाइन है या सर्किल उसमें। लाइन मतलब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, सर्किल मतलब इस सर्किल की। तुम बताओ इस b में इन दोनों में से किसका कंट्रीब्यूशन है, देख के बताओ। तो सर्कल का। सर्किल का, तो इंटीग्रेट हम Yes, सर्किल sir. को करेंगे, राइट। यस सर। तो देखो सर्किल को इंटीग्रेट किए। अब एक बात Yes, sir. बताओ मेरे को, इस बी में हॉरिजॉन्टल बाउंड्री कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, इस लाइन से। यस सर, √2 से। यहाँ पे √2 है, बोलो। यस सर। और ये खत्म कहां पे होगा, यहाँ पे खत्म 2 होगा। पे। यस चलो सर। जीत, यस सर, जीत। समझ गए। तो देखो 2 है, समझे अच्छे से। यस सर। अच्छा, कल वाला डाउट पूछ ले, वही पूछो एरिया क्या? बाउंडेड का ही। पूछो 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 पूछो। सर जैसे सर डेफिनाइट इंटीग्रेशन करने से पर्टिकुलर एरिया मिलता है ना, इंडेफिनाइट करेंगे तो क्या मिलेगा सर। इंडेफिनेट में हम याद करो, दीप बताए थे कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है ना। यस सर। और हम बताए थे क्या कि डेफिनिट जो होता है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है, राइट। यस सर। तो इनडेफिनिट भी तुम्हारा एरिया ही देता है, लेकिन वो एरिया जो होता है वो फिक्स नहीं होता, एक अंदाजा नहीं होता है। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कुछ भी कि सर आपका जो क्लासरूम है वो कितना स्क्वायर फीट का होगा, तो बोल देते हो सर वो 200 स्क्वायर फीट का होगा, या 300 स्क्वायर फीट का होगा, या 400 स्क्वायर फीट का होगा। तो ये अप्रॉक्स बोले ना। यस सर। लेकिन अगर हम जैसे ही तुमको डायमेंशन दे दे कि चलो इसका लेंथ इतना है, इसका ब्रेथ इतना, अब बताओ इसका एरिया क्या, तो तुम देखोगे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो तुम तुरंत एरिया निकालोगे L/B करके। यस सर। निकालोगे कि नहीं। तो यहाँ पे गौर करो, शुरुआत Yes, में sir. क्या था कि तुमको हम केवल बोल दिए कि बताओ इस क्लासरूम का एरिया क्या, तो क्लासरूम का एरिया क्या है, इस तरह से कोई पूछेगा तो अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाओगे ना कि लेंथ इतना हो सकता है, ब्रेथ इतना हो सकता है। यस वहां सर। पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है कि नहीं, हाँ या ना। यस सर, वहाँ तो सेम approximate चीज value। इंडेफिनिट में होता है। इंडेफिनिट में भी क्या है कि तुमको एक फील्ड पे ले गया, बताया, पूछा कि बताओ इसका एरिया क्या, सीधा वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, खाली तुमको फील्ड दिखा दिया गया, अब बोला कि बताओ इसका एरिया क्या, बस। तो वहां पे अप्रोक्सीमेट आंसर करोगे। यस सर। लेकिन अगर तुमको वहां पे लेंथ और ब्रेथ बता दिया जाए तो तुम एक्यूरेट आंसर करने लगते हो। यस सर। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का मतलब होता है बाउंड्री। तो बाउंड्री यहाँ पे किसमें गिवन है, डेफिनिट में गिवन रहता है, लिमिट के टर्म्स में। यस सर। समझ में आया। और एक सर डाउट था बोलो। सर, जैसे a to b fx dx को इंटीग्रेट करते तो एरिया ऑन x एक्सिस मिलता है, और अगर fy ले लेंगे और उसको y के y टर्म्स से में इंटीग्रेट करो रिप्रेजेंट तो करेंगे। एरिया अंडर y एक्सिस मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक पूछा गया है जो जितना भी क्वेश्चन, सब विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा गया, समझे। इसलिए मेन तुमको x के रिस्पेक्ट वाला देखना। क्लियर है। यस सर। हाँ सर। लिखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया, find the area which is bounded by the curve, find the area which is bounded by the curve x square plus y square is equal to 1 and x minus 1 का whole square plus y square is equal to 1। x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले देखो दोनों सर्किल है। यस सर। इस सर्किल Yes. का सेंटर 0,0 है, रेडियस 1। इस सर्किल का रेडियस 1 है।
यस सर। अच्छा, ये कुछ शिफ्टिंग वाला केस है, देखो तो जरा। हाँ सर। यस सर। याद है ना, कल Yes, बताया sir. थे, कल या परसों जब भी हुआ था क्लास। हाँ सर। पहले राइट में इसको शिफ्ट ड्रॉ करेंगे। करते हैं। फिगर देखो बोर्ड में, याद रखना बोर्ड में 3 मार्क्स फिगर ट्रेसिंग पे होता है, 3 मार्क्स फिगर ट्रेसिंग पे होता है बोर्ड में, याद रखना। और 3 मार्क्स होता है कैलकुलेशन पे, ठीक है, कि तुम फॉर्मूला क्या लगाए। इससे फिगर बोर्ड वाले अच्छे से प्लॉट करना। ये सर्किल बना, पॉइंट लिखो सबका। ये सेंटर 0 0, ये पॉइंट 1,0 बनेगा। यस सर। अब जरा सोचो खुद, ये भी प्लॉट करना है इसी में, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये सर्किल को 1 यूनिट किधर शिफ्ट कराएंगे, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। तो अगर राइट शिफ्ट कराओगे तो ये जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा, यस सर। और ये Yes, सेंटर sir. यहाँ पे आ Yes, sir. जाएगा। यस सर। यस सर। तो सर्किल कुछ इस टाइप का बन जाएगा, देखो तो। हाँ सर। यस सर। सर इसमें जो x-1 है उसको जो सर्कल का जनरल इक्वेशन था x-h का होल स्क्वायर प्लस y, उसमें भी सोच सकते हैं। हाँ, वैसे भी सोच सकते हो, यस, ठीक है। एक्चुअली देखो हम जो बताए थे ना डीप शिफ्टिंग के लिए, यस सर। हम उसी के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, ठीक है, जो हम बताए थे उसी के कंपैरिजन में। अदरवाइज हमको सर्किल में जाना पड़ेगा, और सर्किल कितना लोग को याद होगा ये तुम भी समझ सकते हो। यस सर। तो हमको सब कुछ देखते हुए काम करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये हुआ, ये 1,0, ये क्या आएगा 2,0 आएगा। अब यहाँ पे साफ कह रहा है कि तुमको एरिया चाहिए इन दोनों कर्व से बना हुआ। तुम बताओ इन दोनों कर्व से बना हुआ एरिया तुम ही लोग देखो और बताओ कौन सा है। ये है, बीच में। Yes. ये एरिया चाहिए ना। हाँ यस सर। Yes, sir. अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा दोनों सर्किल है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, देखो तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। यस सर। Yes. अगर हम ऊपर वाला एरिया, अगर हम ये वाला एरिया निकाल ले, ये वाला एरिया कर्सर देखो, ये वाला एरिया अगर निकाल ले तो उसका डबल करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। यस सर। Yes. क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. चलो अब जो तुम जानते हो उसके अकॉर्डिंग बढ़ते। हम तुमको क्या बताए थे कि जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे लाइन ड्रॉ करना वाई के पैरेलल। हाँ। ड्रॉ कर दिए। अब बताओ ऊपर वाला एरिया, अभी हम नीचे वाले एरिया को देख ही नहीं रहे, क्योंकि नीचे वाला एरिया उतना ही होगा जितना ऊपर का एरिया होगा। यस Yes, sir. तो अगर ऊपर का एरिया निकल जाता तो टोटल एरिया निकल जाएगा। Yes, sir. हाँ सर। तो ऊपर का जो एरिया है उसको ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड किया, देखो तो जरा। हाँ। इसको हम मान Yes, देते sir. हैं ए और इसको मान देते हैं बी। Yes. अब बताओ यहाँ पे ए और बी निकाल के ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड ऐड Add करेंगे। करेंगे sir. तो ए चाहिए, ए हम निकालते, तो पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तभी ना ये एक्स पता चलेगा। हाँ सर। तो निकालो तो जल्दी से इन दोनों के मदद से एक्स खाली कैसे निकालोगे? वाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 1/2 आएगा सर। 1 माइनस एक्स 1/2 स्क्वायर यहाँ पे 3/2। रखो, तो ये x Y माइनस होगा 1 का होल 3/2। स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बना। हाँ। 1 और 1 कैंसिल, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा। यस सर। Yes. बोलो। Yes, sir. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहानी खत्म। x का वैल्यू 1/2 आया, यस तो ये x इज इक्वल टू 1/2 Yes. हुआ। अब a को देखो, a को बनाने में कौन से सर्किल का हाथ है, ये सर्किल का या ये सर्किल का? a के लिए सर दूसरे वाले का। दूसरे वाले का, तो इंटीग्रेट पहले वाले को करेंगे या दूसरे वाले को? दूसरे वाले का। दूसरे वाले को। अच्छा, अब a के लिए हॉरिजॉन्टल बाउंड्री कहां से है? 0 से 1/2 है, Yes, sir. तो लिमिट हम क्या लेंगे? 0 से 1/2 लिए, और यहां से y निकालो। y क्या होगा? √1 माइनस
x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx हुआ? हाँ सर। बोलो। यस सर। अब बताओ ये बी के लिए कौन सा सर्किल इन्वॉल्व है बी में, ये या ये? पहला वाला पहला वाला। तो इंटीग्रेट पहला वाला को करेंगे या दूसरा वाला को? पहले वाले को करेंगे। तो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। dx। अब बताओ इसमें लिमिट कहां से कहां होगा? बाउंड्री यहां से यहां तक है, 1/2 से 1 1/2 से 1 होगा। तो ये 1/2 से 1। अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब एरिया क्या आएगा, ध्यान देना, टोटल एरिया कैपिटल twice of a ए plus प्लस b बी of a plus b। का 2 होगा। हाँ सर। देखो Yes, sir. आयुष, तो मेरे को क्वेश्चन भेजने वाले थे, भेजे? yes sir भेजोगे तब ना बताएंगे तुमको क्या प्रॉब्लम है। तुम बोले थे कि सर सर कुछ प्रॉब्लम नहीं बना। मेरे शिफ्ट में था सर पिछला बार। तो भाई भेज, तो जो शिफ्ट में क्वेश्चन भेजो। तो ये से निकाल के भेजेंगे मेंस का सर। जो ये वाला आता है, ये यार हम बार बार कह रहे हैं मेंस का ये जो फिर से क्वेश्चन बता दिया ना सर। एक सेकंड, मेंस का जो क्वेश्चन आता, बोलने दो, मेंस का जो क्वेश्चन आता है आयुष, बोर्ड के क्वेश्चन से आसान आता है एरिया बाउंडेड में, याद रखना। बोलो क्या बोल रहे हो? सर ए वाला फिर से बता दिए। जरा पॉइंट खुद देखो भाई। ए को बनाने में कौन से सर्किल का हाथ है, ये सर्किल या ये सर्किल? दूसरा वाला। ऑब्जर्व करना है खाली। ए को बनाने में देखो ये सर्किल है ना। हाँ सर। ये सर्किल इसका इक्वेशन है। हाँ सर। तो यहां से y निकाल लो। y क्या आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर नहीं आएगा। -1 का हो। अब बताओ इस a में लिमिट क्या है, 0 से 1/2 है कि नहीं? हाँ। अब बताओ भाई मेरे बी को बनाने में कौन सा सर्किल हाथ है? ये सर्किल है, पहला वाला है ना? हाँ सर। तो ये सर्किल इसी इक्वेशन से मिल रहा है ना। जी। तो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब बता हाँ, भाई बाउंड्री कहां से कहां, 1/2 से 1 है। हॉरिजॉन्टल बाउंड्री यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। बता 1/2 से 1, तो 1/2 से 1 हुआ, समझे? हाँ सर। सबको क्लियर है कि किसी को कुछ कंफ्यूजन भी है? यस Clear है, सर sir. क्लियर है। यस सर। सर आज मॉड्यूलस वाला भी बताइएगा। नहीं, अभी मॉडरेट कल बताएंगे, घरों नहीं, आराम से करने दो, ठीक है? यस। ये सबको समझ में आए, हरा के बढ़ेंगे ना तो फिर सही नहीं है। देखो नेक्स्ट, सर आंसर कितना है सर इसका? इसका आंसर है 2π/3 ठीक है माइनस रूट 3/2। देखो नेक्स्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको VVI कर दो, हो सकता है कि साल आ जाए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, याद रखना बोर्ड वालों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया of the triangle ABC, find the area of the triangle ABC whose vertices have coordinates, A का कोऑर्डिनेट है 2,5, B का कोऑर्डिनेट है 4,7 और C का कोऑर्डिनेट है 6,2। A का कोऑर्डिनेट 2,5, B का कोऑर्डिनेट 4,7 और C का कोऑर्डिनेट 6,2। ठीक है? देखो, ट्रायंगल बनेगा ये, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का बहुत तरीका है, लेकिन यहां पे हमको निकालना है इंटीग्रेशन से। पहले फिगर ड्रॉ करो सबको, मतलब पॉइंट सही से प्लॉट करना। 2,5 यहां पे कहीं होगा Yes. A। 4,7 यहां पे कहीं होगा। यस। 6,2
6,2 यहां कहीं होगा। Yes, sir. अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर दे तो बताओ एक ट्रायंगल मिला। हाँ सर। अब वो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है 2,5। देखो अब जरा समझो, अभी तक तुम जितना भी प्रॉब्लम बनाए हो उन सारे प्रॉब्लम में इक्वेशन दिया रहता था कर्व का, यस सर। Yes, sir. पॉइंट नहीं दिया रहता था, इक्वेशन दिया रहता था। पॉइंट हम निकालते थे, Yes, sir. हाँ, कैसे sir. निकालते थे पॉइंट? Yes, सॉल्व sir. करके, याद है? Solve यस करके। सर। जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। यहां पे उल्टा है, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ, देखो। सर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। हाँ, तो यहां पे सबसे पहले हमको इक्वेशन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? इक्वेशन। तो अब बताओ मेरे को, 2 पॉइंट पता है इस AB पे, तो AB का इक्वेशन फाइंड होगा। हाँ सर। Yes, Yes, sir. 2 sir. पॉइंट पता है A और C, तो बताओ AC का इक्वेशन फाइंड होगा। याद है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11? यस सर। Yes, y sir. minus B और C पता है, तो तुम बताओ इक्वेशन ऑफ BC फाइंड होगा। Yes, sir. हाँ sir. तो जल्दी से फाइंड करो, ठीक है। AB का इक्वेशन फाइंड करो तो फास्ट। एक काम करो, अच्छा ठीक है, फाइंड करो जल्दी AB का इक्वेशन। AB का इक्वेशन क्या आएगा? y माइनस 5, स्लोप फिर क्या आएगा? 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 2। जोड़ घटाव करो तो y माइनस 5, ये 7 माइनस 5 क्या होगा? 2 2, ये तो 1 हो गया। ये x माइनस 2, सबको एक तरफ ले आओ, x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। हाँ। बोलो। यस सर। तो सुनो, एक हम फाइंड कर दिए, बाकी हम बुक से देख के लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। Yes, sir. इसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। BC का इक्वेशन है 5x 5x प्लस 2y माइनस 34 इक्वल टू 0। और AC का इक्वेशन है, AC का है 3x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। ये समझ में आया कैसे निकला? Yes, sir. अब सुनो, तुम लोग को हम बताए थे दूसरा पॉइंट कि जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे लाइन ड्रॉ करना y एक्सिस के पैरेलल, याद है? Yes, sir. यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस के पैरेलल। यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस के पैरेलल। यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस के पैरेलल। ड्रॉ किए। अब बताओ मेरे को, ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना भाई? हाँ सर। तो ट्रायंगल का एरिया को ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड किया। Yes, sir. यस सर। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B। अब बताओ A और B निकाल के ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? Add. ऐड। Add करेंगे पहले sir. हम A के लिए सोचते हैं, ध्यान देना। A के लिए, A में कौन कौन सा कर्व इन्वॉल्व है? सर AB वाला। सर AB and AC। Sir, AB दो और कर्व है यहाँ पे, और AC, AB और AC। AB और AC और AC। AC. ऑब्जर्वेशन है खाली, बस 2 कर्व इन्वॉल्व है, 2 कर्व है ना इन्वॉल्व। हम AB को जी हाँ। इंटीग्रेट करते, AB को। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर हम AB को इंटीग्रेट करेंगे तो केवल क्या A निकलेगा? नहीं सर, सर नीचे वाला भी निकल ये जाएगा। वाला भी निकल जाएगा ना। Yes, sir. हाँ सर। और यस ये सर। एरिया अलग से निकालने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Yes, sir. हाँ। यस सर। बस यही मेन है। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसका y, AB का y। AB देखो ये है, हाँ। इसका y तुम ही लोग बताओ, x प्लस 3 बनेगा। यस सर। Yes, sir. अब बताओ इस a के लिए, स्मॉल a के लिए बाउंड्री क्या होगा? यहाँ पे देखो 2 है x, 2 से 2 4। से यहाँ पे 4। देखो 4 है, तो 2 से क्या बनेगा? 4। 2 से 4. समझ आया? लेकिन क्या ये खाली Yes. ये एरिया दिया, नीचे वाला भी एरिया दे रहा ना? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। तुम बताओ, ये तो ये वाला एरिया भी दे रहा है ना?
तो हमको ये एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. तो ये एरिया को माइनस करने के लिए तुम ही लोग बताओ किसको इंटीग्रेट करना चाहिए हमको, AC को एसी को। तो एसी का वाई, एसी कहा गया यहाँ, इसका वाई क्या आएगा देखो तो, y इज इक्वल टू 26 माइनस 3x बाई 4 होगा। हाँ Yes, sir. सर तो 26 माइनस 3x बाई 4, इसमें लिमिट कहां से कहां दे, बाउंड्री क्या है, यहां से यहां तक का बाउंड्री है। हाँ तो यहाँ पे क्या देंगे, 2 से 4 देंगे, Yes, sir. यहाँ माइनस या प्लस, माइनस माइनस या प्लस, माइनस Minus से माइनस। हो गया। इससे क्या निकलेगा, ए निकलेगा। सर इसका लिमिट नहीं समझ आया। लिमिट के लिए क्या बताए थे प्रिया, बताओ मेरे को, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री राइट। यस सर। तुम बताओ मेरे को, यहां से लेके यहां तक जाना है ना। यस सर। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है देखो, 2 है, 2 यस सर। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 4 है। ओ यस सर यस तो सर। लिमिट क्या दोगी, 2 से सर 4। सर ए और बी को पूरा ऐड करके उसके बाद पूरा को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हाँ नहीं सारे होगा? गैस से क्लास है, पता बोल दिए। बोलो क्या बोले, बोलो। सर ए और बी को पहले ऐड कर लेंगे, मतलब जो आएगा उसके बाद एसी के नीचे का एरिया को अब माइनस वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले बताओ ये क्लियर है, तुम जो बोले ना दीप, उस पे भी हम आते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, पहले बोलो। Yes, sir. यस सर। अब बी निकालना है, इससे तो ए निकला ना केवल। अब बी निकालने के लिए बी में बी में 2 कर्व है या 1 कर्व, 2 सर 2। बी में 2 कर्व है। कौन कौन सा कर्व है देखो तो, बीसी और एसी है। AC और हाँ सर तो बी इंटीग्रेशन, अच्छा बी में लिमिट क्या है देखो जरा, खुद से सोचो, लिमिट क्या होगा बी की, 4 से 6 4 से 6, 4 से 6 4 से 6। अब बीसी का वाई निकालना, बीसी का वाई क्या होगा, ये बीसी वाई 34 माइनस 5x/2 होगा, यस सर। 34 माइनस 5x बाई 2 dx। अब जरा बताओ, इसको इंटीग्रेट करने से, बीसी को इंटीग्रेट करने से क्या केवल बी निकलेगा, नहीं सर इस वाला एरिया भी निकलेगा, यस सर। लेकिन ये एरिया तो चाहिए नहीं, इसको रिजेक्ट करना है। Yes, sir. इसको रिजेक्ट करने के लिए किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस कर्व को करना पड़ेगा। AC को करना को बोलो। यस सर। हाँ सर। और इसके लिए भी लिमिट तुम्हारा क्या है, 4 से 6 ही है ना। तो 4 से 6। अब बताओ उसका y क्या होगा, जल्दी बताओ। 26 minus 3x by 4 26 माइनस 3x बाई 4 dx, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, हाँ ये b निकला। तो टोटल एरिया क्या आएगा, a प्लस बी आएगा कि नहीं। ये मास्टर। अच्छा ये इंटीग्रेट करना कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं ना है, नो सर। नहीं सर देखो जल्दी। अल्टीमेटली तो वही चीज ना आया सर, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, हम समझ नहीं पाए, फिर से बोलो। मतलब सर लाइन सेगमेंट, लाइन ए लास्ट में जो अभी कंक्लूजन निकला वो तो वही ना आ रहा है, ए बी का इक्वेशन फिर बी सी का माइनस ए सी, क्योंकि दोनों तो हाफ हाफ करके सम कर दिए ना। अरे वो हम क्या बोले अभी, कि तुम किसी भी तरह से बना सकती हो। देखो हम इस तरह से बनाए ना अभी, तुम इस तरह से भी बना सकती हो कि केवल इसको इंटीग्रेट करो खाली, ठीक है। ये निकला, इसको भी छोड़ दो, इसको इंटीग्रेट करो, ये निकलेगा। अब क्या करो, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करो 2 से 6, 2 से 6, तो ये नीचे वाला एरिया गायब हो जाएगा पूरा। यस वही बोल रहे थे। वो भी कर सकते हो, कुछ तरीका देखो, तुमको मेरा काम है, तुमको हम तरीका समझा दिए अच्छे से। अब अपना दिमाग, मैथ्स है ना, मैथ को तुम किसी भी तरीके से बना सकते हो, समझी। क्लियर हुआ ना कंसेप्ट, कैसे सोचना है। यस सर क्लियर हो गया। बोलो। यस सर। सर हम्म, तो यहाँ जैसे a प्लस बी करते हैं और ac को डायरेक्ट लिमिट 2 से 6 पुट करके माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट कर सकते थे कि तुम ही देखो। और इंटीग्रेशन का Yes, एक sir. प्रॉपर्टी भी होता है, याद करो।
ध्यान यस दो, सर, जो बोले इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, याद होगा कि अगर a से b है एफ Yes, एक्स डी एक्स, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, a से c1 एफ एक्स डी एक्स प्लस c1 से b। हाँ सर, यस सर। ब्रेक ही है ना, देखो तो जैसा 2 से 4 है, ये देखो 2 से 4, फिर 4 से 6 नेक्स्ट स्टेप में हुआ है, हाँ सर, 2 yes से sir, 4, 4 से 6 को हम डायरेक्ट 2 से 6 कह सकते हैं ना, हाँ yes sir, प्रॉपर्टी से भी हम जा सकते हैं, समझे? yes sir. सर सेकंड पेज दिखाइए ना। आसान सा टॉपिक है एरिया बाउंडेड वगैरह। एरिया बाउंडेड में बस ग्राफ पे थोड़ा कमांड रखना, और तुमको ये दिमाग में रखना कि जिसको इंटीग्रेट करते हैं वहां से एक्स एक्सिस तक का एरिया, बस ये चीज याद रखना, जिसको इंटीग्रेट करते हैं वहां से एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलता है। Yes sir. लिखो नेक्स्ट। ये समझ में आया ना सबको? Yes sir. यस सर। देखो फाइंड द एरिया which is bounded by the curve, find the area which is bounded by the curve, which is bounded by the curve y is equal to x square plus 2, y is equal to x equal to 0 and x equal to 3. सुनो, इसका ग्राफ प्लॉट करने में कोई माथा पच्ची नहीं है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। No ये x sir. इक्वल टू 0 साफ साफ पता है सभी लोगों को कि ये y एक्सिस है। Yes sir. यस सर x इक्वल टू 3 सभी लोगों को पता है कि y के पैरेलल है। एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट ड्रॉ करना, राइट? Yes इसको sir. देखो, इसको अगर हम ये Y बराबर minus 2 छिपा equal to दें, x square. अगर हम ये 2 को छिपा दें तो तुम बताओ ये x स्क्वायर इज इक्वल टू y के जैसा ग्राफ है यस हाँ सर सर, कुछ इस टाइप का। 2 को भेज दो y की तरफ, तो y माइनस 2 मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2। अब बताओ ये 2 y के साथ माइनस है, Yes sir. हाँ Yes सर sir. तो क्या होना चाहिए ग्राफ का हाल? ऊपर शिफ्ट कर ऊपर से साइड कितना शिफ्ट यूनिट? करेगा y. 2 unit. 2 यूनिट। देखो एकदम आराम से, अब तुम लोग हर चीज जानते हो, अब तुमको बस अप्लाई करना चाहिए। होगा Yes हाँ sir. ये पॉइंट Yes, sir. लोग बताओ 0,2 होगा। 0,2. Yes. अब Yes. अब हम y इक्वल टू एक्स प्लॉट करेंगे, तो एक कंफ्यूजन आ रहा है y इक्वल टू एक्स में। वो कंफ्यूजन ये है कि अगर हम y इक्वल टू एक्स प्लॉट करें, क्योंकि एक हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो रफली प्लॉट करते हैं ना, स्केल उसको तो यूज करते नहीं है। No sir. हाँ तो जब हम y इक्वल टू एक्स प्लॉट करेंगे तो एक कंफ्यूजन आ सकता है दिमाग में, ये कर्व को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। Yes. तो अब उसके लिए जरा सोचो, अगर इंटरसेक्ट करता है तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कुछ पॉइंट आना चाहिए, Yes sir. यस सर और अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, राइट? Yes Yes, sir. sir. जब ये कंफ्यूजन सुनो, जब ये कंफ्यूजन आ जाए दिमाग में कि वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट, तो सबसे पहले तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है? तो हम ये कंफ्यूजन मान के चलते हैं कि मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है
कि ये इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम लाइन ड्रॉ करने से पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो y की जगह पे x रखे, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ। चेक करो इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ ये -1 का स्क्वायर 1 माइनस नेगेटिव 4 आएगा। 1 इंटू 2, बताओ ये 1 माइनस 8 माइनस 7 आया। यस सर, तुम इमेजिनरी। लोग Yes, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर d निगेटिव है मतलब इमेजिनरी नंबर मिलता, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। यस सर। कंफ्यूजन दूर हो गया ना, समझ में आए? यहाँ पे क्या सीखे, ये क्लियर है? यस यस सर। सर। ये कहीं भी ये दूसरे जगह पे आ सकता। अगर कंफ्यूजन है कि ये इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये आ जाता कंफ्यूजन कभी कभी। अगर कंफ्यूजन है कोई इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अगर इंटरसेक्ट करा तो रियल क्वांटिटी आएगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं करा तो इमेजिनरी आएगा, जैसे यहां पे आया, तुम लोग देख सकते। क्लियर? तो ये दो तो प्लॉट हो गया, लेकिन क्या ये अभी बाउंड्री तो नहीं बनाया ना, बाउंडेड हुआ पूरी तरह से? देखो नो सर, x इक्वल No, टू sir. 3 वाला अभी तक ड्रॉ खुला है। करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो ये तो दिख रहा मेरे को y एक्सिस, ये भी ड्रॉ हो चुका, ये भी ड्रॉ हो चुका। अभी एक और बचा हुआ, x इक्वल टू 3 बचा हुआ ना, x इक्वल टू 3। तुम लोग जानते हो y के पैरेलल होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, तो ये x इक्वल टू 3 हो गया। अब जरा बताओ ये चारों मिलके कौन से रीजन बनाए? ये रीजन बना रहा है? यस सर। हाँ सर। यही रीजन बना रहा है ना? हमको यही एरिया चाहिए, राइट? बोलो समझ में आया? यस सर। अब जरा सोचो, इस एरिया के लिए हॉरिजॉन्टल बाउंड्री तैयार है? यहां से यहां तक ही है ना हॉरिजॉन्टल बाउंड्री? यस सर। तो लिमिट क्या होना चाहिए? 0 से 3 होगा। 0 से 3। तो 0 से 3 हम इस कर्व को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया कहां तक मिलेगा? कर्व से पूरा लाइन तक तो मिलेगा। पूरा नीचे है। यस सर, पूरा एक्स्ट्रा। तो कर्व का y क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ ये पूरा एरिया मिला ना, जिसमें ये भी इन्वॉल्व हो गया। हाँ सर। इस एरिया को हमको माइनस करना होगा। यस सर। ये एरिया किससे बन रहा है? इस लाइन से बना है। y इक्वल टू x। y इक्वल टू x। अब बोलो समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। इंटीग्रेशन देख लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, इस सबका इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है। यस सर, आराम से। यस सर, हो जाएगा। सर इसमें सर x इक्वल्स टू 3 कैसे इंटरसेक्ट करा हुआ था, इस बात से चलेगा क्या? सर? इसमें जो x इक्वल्स टू 3 इंटरसेक्ट कर दे रहा है, जरूरी है कि वो इंटरसेक्ट करेगा ही? तो आवाज नहीं आ रहा था, माइक पे आके बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। सर इसमें जरूरी है क्या वो जो x इक्वल्स टू 3 इंटरसेक्ट किया है तो वो इंटरसेक्ट ही करना चाहिए? निकाल के देख लो। हम अभी क्या बताएं शुभदीप, कि अगर कंफ्यूजन है तो निकाल के देखो, निकाल के देखो। यहां पे अगर तुम x के जगह पे 3 रखते हो, y 3 मिला? यस सर। निकल रहा, मतलब यहाँ पे Yes, sir. 3,3 होगा। अब यहाँ पे तुम x के जगह पे 3 3,3 रखोगे, बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 11 आ जाएगा उधर। तो ये हाँ भी सर, हाँ इंटरसेक्ट सर। कर रहा है ना? कर रहा है ना भाई? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। सर तो ऐसा तो कोई समझ में आया अच्छे से? सर अगर ऐसा तो कोई हाँ, क्वेश्चन सर। नहीं होगा फिर जिसमें इंटरसेप्ट ना करे। 9:45। तो ये सब प्रॉब्लम जितना भी अभी हम करवाए हैं सब इक्वालिटी का था। अब हम करवाने जा रहे हैं इनइक्वालिटी का। ठीक है, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम ध्यान देना, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी है लेकिन मेंस में ज्यादा पूछा जाता है इसी से। लेकिन ये बोर्ड में भी है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइंड द एरिया which is bounded by the curve
find the area which is bounded by the curve, which is bounded by the curve, which is bounded by the curve x square plus y square less than equal to 1 less than equal to x plus y. आयुष सुन रहे हो? यस सर। ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ मेंस में 2017 या 2016 में। देखो इनइक्वालिटी आ गया। यस सर। इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम रहे तो डरने की जरूरत नहीं है, तुमको आता सब कुछ है। अब तुम सब कुछ सीख चुके हो एरिया बाउंडेड में, ठीक है? अब उसको बस सही से अप्लाई करना। इनइक्वालिटी है, रहने दो, तुम इसको इक्वालिटी के नजरिए से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताइए एक सर्किल है। यस सर। यस सर। इनइक्वालिटी को सीधा मार दो, इग्नोर। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बताओ ये एक लाइन है। यस। फिगर ड्रॉ कर सकते हैं अब। यस सर। ये पॉइंट तुम्ही लोग बताओ क्या होता है। 1, ये पॉइंट क्या होगा? 0,1 0,1 ये 1,0 1,0। यस सर। लाइन भी वही से इंटरसेप्ट मार। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो तुम ही लोग बताओ अगर x 0 पुट करें तो y 1 मिलेगा। यस सर। y 0 पुट करो तो x 1 मिलेगा। होगा ये फिगर? ये पॉइंट दोनों के लिए सेम है, यस है सर। ना? अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, सुनना मेरी बातों को जरा ध्यान से। यहां पे क्या कह रहा, फाइंड द एरिया विच इज बाउंडेड बाय दिस। तो गौर करो, ये एक लाइन और ये एक सर्किल, तो लाइन और सर्किल से दो एरिया बाउंड हो रहा है। एक ये वाला एरिया और एक नीचे वाला एरिया भी तो लाइन और सर्किल से ही बन रहा है। हाँ सर। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया कि ऊपर वाला एरिया निकालना है या नीचे वाला एरिया। आया समझ में? यस सर। तो जब कभी भी इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम रहेगा तुम्हारे पास, तो हमेशा एक कंफ्यूजन बनता है कि ऊपर का एरिया या नीचे का एरिया। मतलब वहां पे तुमको दो एरिया दिखेगा अगर ध्यान से देखोगे तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। अभी तक कहीं इनइक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं ना लगा है। नो सर। अभी हम क्या किए, यहाँ पे इक्वालिटी लेके सर्किल को ड्रॉ किए, यहाँ पे इक्वालिटी लेके लाइन को ड्रॉ किए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये एरिया निकालना छोटा वाला या ये बड़ा वाला एरिया। तो ये छोटा वाला एरिया निकालना है या बड़ा वाला एरिया निकालना है, इसका जवाब ये इनइक्वालिटी देगा। तो कैसे देगा इनइक्वालिटी? सुनना, ये छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया हो, है तो सर्किल के अंदर ही। यस सर। ये छोटा वाला एरिया भी सर्किल के अंदर है जी सर। और ये बड़ा वाला एरिया भी सर्किल के अंदर है। जी सर। लेकिन ये छोटा वाला जो एरिया है लाइन के ऊपर है, हाँ सर। और ये बड़ा वाला एरिया जो है वो लाइन के नीचे है। यस सर। तो यहाँ पे डिसाइडर सर्किल नहीं है, यहाँ पे डिसाइडर है लाइन। लाइन डिसाइड करेगा कि ऊपर का एरिया लेना है या नीचे का एरिया, क्योंकि सर्किल के केस में दोनों एरिया अंदर ही है। आया समझ में? यस सर। तो लाइन डिसाइड करेगा। तो लाइन को सही से पकड़ो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देखो तो। यस सर। है ना? यस सर। अब इनइक्वालिटी क्लास 11th, ओरिजिन लाइन के ऊपर है या नीचे? सर ऊपर है। अबे ओरिजिन ऊपर है लाइन के? सर आपको लगा नीचे ओरिजिन लाइन के नीचे है। ओरिजिन को पुट पुट करेंगे। यस सर। अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स?
सर अवे मतलब कि ऑरिजिन जिधर लिए उधर नहीं, किधर? अवे उल्टा अवे अवे। उसके उल्टा। मतलब हमको ये एरिया निकालना यस सर हो गया। बस इनइक्वालिटी का कंसेप्ट बस इतना ही था। अब इनइक्वालिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब जरा गौर करो, ये एरिया को बनाने में किसका किसका हाथ है? सर्किल और लाइन का हाथ है। यस सर यस अब अगर सर। सर्किल को इंटीग्रेट कर, अच्छा बाउंड्री तो कंफर्म है 0 से 1 होगा, यस सर। यस सर। 0 से 1। अब अगर हम सर्किल को इंटीग्रेट करें, सर्किल को, तो सर्किल का y क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा यस सर यस सर dx। तो सर्किल को जब इंटीग्रेट किए तो ये ट्रायंगल वाला एरिया भी निकलेगा ना। हाँ यस सर। सर हम क्या बताएं, जिस कर्व को इंटीग्रेट करते हैं उस कर्व से एक्स एक्सिस तक का एरिया, इस कर्व को इंटीग्रेट किया तो एक्स एक्सिस तक एरिया निकलेगा ना। यस सर। तो ये एरिया हटाने के लिए ये एरिया हटाने के लिए ट्रायंगल का एरिया हटाना पड़ेगा। यस सर यस सर। ट्रायंगल का एरिया हटाने के लिए इस लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस सर इसका यस y सर। क्या होगा? 1 माइनस एक्स होगा। 1 यस माइनस सर यस यस सर। सर 1 1 माइनस x dx सर आंसर क्या है सर? पाई बाय 4 माइनस हाफ। पाई बाई 4 माइनस हाफ। समझ में आया? यस यस सर। सर। हाँ सर। यस सर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे ये क्लियर है ना? यस सर यस सर। देखो, अच्छा सर मतलब देखो वो एक जो चीज और। इक्वेशन रहेगा जो भी ग्राफ का, उससे ओरिजिन को चेक करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे ये लाइन का था इक्वेशन, देखो तो जब origin का कंफ्यूजन, हम put बता रहे, करके- तुम्हारा जवाब दे रहे, तुमको जब कंफ्यूजन हो जाए कि किस साइड का एरिया लेना, राइट? यस जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन है ना कि लाइन के ऊपर का एरिया लेना या लाइन के नीचे का, राइट? यस यस तो तुम क्या करो, एक ऐसा पॉइंट चूज करो। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन ही हो सकता है, लाइन ओरिजिन से पास करे, कोई ऐसा लाइन भी तो हो सकता है। हाँ सर यस सर। जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन ही हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन यस सर। तुमको पता ना ऐसा चाहिए। पॉइंट चूज करना है जिसके बारे में तुम 100% कंफर्म हो कि वो लाइन के Yes. ऊपर है या नीचे। यस सर जैसे देखो यहाँ पे हम 100% कंफर्म है, 100% कंफर्म ये 1,0 है ना। अगर हम यहाँ पे 3,0 ले ले पॉइंट, तो ये लाइन के ऊपर हुआ। यस सर तो हम यहाँ पे Yes, sir. 0,0 के जगह पे 3,0 भी ले सकते हैं, समझे? यस सर। यहाँ रखो 3,0, देखो तो क्या हो रहा, 3 + 0 greater than 1, 3 greater than 1। अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू ट्रू है, मतलब True जिधर है, sir. पॉइंट लिए उधर ही। यस सर तो पॉइंट ऊपर लिए है लाइन के, देखो तो यस सर। ऊपर वाला एरिया। समझ में आया? यस सर। यस सर। आयुष क्लियर है तुमको जो पूछे था अभी? यस सर। यस सर क्लियर है। देखो एक और, सर ये आज ही खत्म हो जाएगा क्या? ये सर ये आज ही खत्म हो जाएगा क्या ये चैप्टर? तो आज खत्म, हाँ आज खत्म हो जाएगा। क्यों, बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ी ना है ये। अच्छा एक चीज और देखो, बेंच वगैरह में इसको तुम तुरंत बना सकते हो, तुरंत, कोई जरूरत नहीं है तब फालतू टाइम। यस सर। एक बात बताओ, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यस पाई सर आर स्क्वायर। यस सर। और वो ट्रायंगल। तुम लोग को ये बात तो पता है कि सर्किल सिमेट्रिक होगा चारों में, यस सर यस सर। चारों में बराबर Divided एरिया by 4. होगा। यस सर बाय 4 कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। यस सर हाँ Yes, सर। sir. अब बताओ यहाँ पे Yes, आर, sir. R1 है, हाँ तो पाई बाई 4 हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। यस सर तुम लोग बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ A × B होगा। यस हाँ। सर Yes, sir. Minus sir. ये 1 तो हाफ हुआ। यस सर माइनस Minus. 1 आ गया, यस सर बोलो। हाँ सर। देखो फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया
which is bounded by the curve y square less than equal to 4x, 4x square, 4y square less than equal to 9. ड्रॉ करो पहले फिगर ड्रॉ करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो, तो पता करो, मैं एक मिनट में आ रहा फुल वाइस वाली क्या 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 जी बनेगा? हाँ सर। The point of intersection 3/2 1/2, 2. सुनो, इनइक्वालिटी है, इग्नोर मारो। y square is equal to 4x, x square plus y square is equal to 9/4 होगा। ये सर्किल का रेडियस कितने को बताओ? 3/2 का स्क्वायर है। यस सर यस सर Yes, sir. ये बना, रेडियस जरूर दिखा दो। 3/2 कॉमा 0, इधर माइनस के तुम्हारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हुआ। अब Yes, सोचो, sir. फिर से देखो, यहाँ कंफ्यूजन हो गया। क्या कह रहा है? एरिया विच इज बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो तुम बताओ, एक ये एरिया भी तो बाउंड हो रहा है। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। Yes, नहीं हो sir. रहा बाउंड, ये एरिया भी तो सर्किल और पैराबोला से ही बन रहा है। यस सर। हाँ सर। Yes. हो गया ना कंफ्यूजन? अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन Yes, कैसे sir. दूर करेंगे। फिर से देखो, ये एरिया हो या ये एरिया हो, ये दोनों एरिया ही सर्किल के अंदर है। हाँ हाँ सर। इसलिए यहाँ पे फिर से सर्किल डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा? पैराबोला। क्यों? क्योंकि ये एरिया पैराबोला के इस साइड है, राइट साइड, यस सर और ये एरिया जो है पैराबोला के बैक साइड है। यस सर Yes, अब sir. कोई पॉइंट अपने मन से उठाओ। अब देखो, यहाँ क्या 0 0 उठा सकते हो? No sir. नहीं, क्योंकि नहीं, ये sir. ओरिजिन से ही पास कर। तो हम तुमको क्या बताए? कोई भी पॉइंट उठा 3/2 सकते हो, लेकिन उसके बारे में तुम 100% कंफर्म होना पड़ेगा कि वो पॉइंट किधर लाई कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। तुम देखो यहाँ पे 3/2 कॉमा 0 साफ साफ दिख रहा है कि पैराबोला के राइट साइड है। यस सर Yes, दिख sir. रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, पैराबोला के राइट साइड है Yes ना। sir. जाके 3/2 कॉमा 0 को यहाँ रख दो, तो y के यहाँ पे क्या रखोगे? 0। 4 इंटू 3/2। अब बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है, मतलब किधर वाला एरिया चाहिए? ये एरिया चाहिए। साइड Yes, साइड वाला। sir. अब देखो, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा।
हाँ सर। तो अगर हम ऊपर का एरिया निकाल दें तो टोटल एरिया निकल जाएगा। हाँ Yes, तो हम Yes, खाली sir. ऊपर वाले एरिया पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ इंटरसेक्ट किया, हम्म, हम क्या बताए थे, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे लाइन ड्रॉ करना एक्स के वाई के पैरेलल। Yes, sir. अब जरा सोचो, ये एरिया को ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी। हाँ सर। इसका Yes, पॉइंट sir. ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो आएगा 1/2 कॉमा रूट। 1/2 कॉमा रूट तो बताओ इस ए के लिए बाउंड्री क्या होगा, 0 से 1/2 होगा। हाँ यस सर। अब ये ए जो है किससे बन रहा है, पैराबोला से या सर्कल से? पैराबोला से सर। पैराबोला का वाई पैराबोला Parabola. 2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स। अब बताओ बी के लिए लिमिट क्या होना चाहिए, बी के लिए 1/2 से 3/2। 1/2 से 3/2। अब ये बी किससे बन रहा है, सर्कल से या पैराबोला से? सर्कल से। सर्कल। तो सर्कल का वाई क्या होगा? 9/4 9 -√2। फॉर्मूला में है सम स्पेशल। हाँ यस सर। सर। यस सर। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे sir. 2 से तो टोटल मल्टीप्लाई एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया ए प्लस बी इंटू y टू A होगा। a प्लस b। हाँ कर सर। देंगे। यस सर। सर सम स्पेशल याद किए बिना कोई तरीका नहीं है सर। सम स्पेशल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना भाई, या फिर तुम वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, लेकिन वो लंबा चला जाएगा। फॉर्मूला याद रखो। समझ में आया सबको? हाँ यस सर। सर। यस सर। सर एरिया बाउंडेड कौन सा बुक से बनाएंगे सर? एरिया बाउंडेड में आरडी शर्मा देखे हो कितना सवाल उठे। यस सर। 42 एग्जांपल्स है और 82 के आसपास एक्सरसाइज में। देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the following region. सर क्या बोले, यूजिंग इंटीग्रेशन? Find the area of the following region: x square by 9, y square by 4, खाली डराने के लिए इतना खतरनाक तरीके से लिखा है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, याद रखना। बनाओ इसको खुद से, जरा तुम लोग बुद्धि लगाकर। सर लास्ट में क्या लिखे हैं, x/3 है। x/3 प्लस y/2। सर पहला वाला तो आपका एलिप्स है ना? दूसरा वाला भी इलिप्स ही है सर, स्क्वायर पहला एलिप्स है, दूसरा दूसरा क्या वाला है? तो दूसरा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। लाइन दूसरा ellipse straight दिख रहा है। सर दूसरा एलिप्स दिख रहा है, तब फिर अंधेरे में है फ्यूचर। वो 9/2। सर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा ना? हाँ, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये 9 है ना सर, 9 और 4 है ना उधर, ए और बी। ये 3 और हॉरिजॉन्टल 2 एलिप्स है, ये एक लाइन है। सर ये x²/9 प्लस y²/4 है। हाँ, सर वो 9 है क्या एक्स के नीचे? हाँ भाई 9 है, x²/9 और ये 3 है, 3। इतना सुंदर राइटिंग है सर, सबको समझ में आ रहा है। बेकार है, तुम लोग दूसरा पढ़ा। सर का अबाउट देखा व्हाट्सएप? सर पूरा सॉल्व दूसरा करें। पढ़ने के बाद मैं राइटिंग नहीं पहचान पाया, तो झूठे ना पढ़ा फिर। सर अबाउट में नहीं लिख के सर। रखे हैं, माय बैड, इट इज नॉट बैड एट राइटिंग, इट इज माय ओन फॉन्ट। उम्मीद है बनने का। यस सर। हाँ सर। सर बस Yes, पूछ रहे sir. थे कि पूरा सॉल्व करें।
सर ग्राफ बन गया सर। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और 0,2 है 3,0 और एक 0,2 है। 5/2 minus 3. सर उसका वर्टिसेस से जाएगा लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला। ये एलिप्स हुआ। यस हाँ सर। सर हो गया सर, बन गया सर। लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वर्टेक्स पे लाइन कट यही करते होगा। जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कट यस करेगा। सर। हुआ। हाँ सर। यस सर। ये पॉइंट तुम्हारा 0,2 हाँ यस 0,3 फिर से कंफ्यूजन हो गया, ऊपर वाला एरिया या नीचे वाला एरिया। यस सर ऊपर वाला सर। जो भी एरिया हो है तो एलिप्स के अंदर ही, तो लाइन डिसाइडिंग। यस तो लाइन डिसाइडर होगा यहाँ पे x/3 y/2 greater than equal to 1, यही है ना। कोई एक पॉइंट उठाओ ऐसा है जिसके बारे में 100% कंफर्म हो कि वो लाइन के ऊपर है या ओरिजिन सर। नीचे। ओरिजिन ओरिजिन यहाँ उठा सकते हैं हम, ओरिजिन को रखो। यस तो सर। 0 greater than 1, ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है मतलब False ऊपर है। वाला एरिया निकालना, राइट? ये एरिया निकालना है ना। यस सर। चलो ठीक है, तो एलिप्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो Yes. लिमिट क्या होगा? 0 से 3 होगा। यस सर। यस सर इसका y क्या होगा? y 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इनटू। यस सर और ये 2 बाहर होगा। यस सर। 2 भी होगा ना। हाँ सर। यस सर यस सर। तो 2 कौन से ने बाहर कर दिए? ये देखो सम स्पेशल है। हाँ यस सर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अब ये अच्छा, इसके थ्रू तो हमको पूरा एरिया मिल रहा है ना। हाँ यस एरिया हमको हटाना है। माइनस यस सर। 0 से 3 लाइन का y 1 माइनस x/3 बाहर में तो 2 इसको होगा। राइट एंगल के फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते सर? हैं? तो इसको तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से निकाल भाई सकते हैं ना। तुमको बोर्ड एग्जाम देना यूजिंग इंटीग्रेशन, समझे? नहीं तो वो जो ट्रायंगल का जो एरिया निकाले थे उसका माथा पच्ची करके वो तो डायरेक्ट निकलता नहीं, निकलता डायरेक्ट। आज तो शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। हाँ शॉर्टकट में मारे, घबराओ नहीं, हम बोले ना शॉर्टकट एक क्लास इसका पूरा शॉर्टकट ही देंगे, टेंशन मत लो। ये आया? यस सर अब बताओ इसका एरिया निकलेगा कि नहीं? याद रखना बोर्ड में ऐसे ही बनाना है, अगर इसके अलावा कोई और तरीका लगा है तो 0 मार्क्स मिलेगा। जैसा है ना फिगर कुछ वैसा ही टाइप का मार्क्स। 3π/2 माइनस 3। आंसर बोले हो? यस सर। आंसर दो इसका डायरेक्ट। इलिप्स का एरिया क्या होता है? ध्यान देना सुबोध। पाई ए बी। पाई इलिप्स इनटू का ए एरिया बी। होता है पाई ए बी। लिखो एरिया ऑफ द इलिप्स, ये शॉर्टकट के लिए। एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी। एरिया ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी। याद रखना इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तो इलिप्स का भी वही हाल है जो सर्किल का था। इलिप्स का भी एरिया चारों पार्ट में इक्वली बटा रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका एरिया पाई ए बी बाई 4 होगा। यस बोलो। यस सर। यहाँ पे ए कितना है? 3π/2 का ये है आपका 3 है। 3 और बी कितना है? 2 है। 2। तो ये क्या आएगा? पाई इंटू 3 इंटू 2 बाई 4 आया। हाँ सर। यस यस माइनस ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, यहाँ पे देखो बेस 3 है, 3 हाँ हाइट 2 है, यस सर तो 1/2 3 इंटू 2 ये हो गया एरिया Yes. डायरेक्ट। समझे? यस सर। अब क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं? अब उम्मीद करते हैं एरिया बाउंडेड समझ में Clear आ है, गया sir. होगा। यस सर। आ गया यस सर सर। नेक्स्ट का Yes, sir. इसका हम शॉर्टकट बताएंगे। स्कूल में ऐसे ही बनाना और मैक्सिमम प्रॉब्लम का कंसेप्ट यही है, ठीक है? जो जिस प्रॉब्लम में शॉर्टकट नहीं लगेगा वो इसी टाइप में बनेगा, समझे? यस सर तुम लोग अब Yes, मेंस sir. का भी क्वेश्चन बना सकते हो एरिया बाउंडेड का, बनाना और मेरे से पूछना अगर नहीं बनता तो, ठीक है?
सर हाँ सर बाइनोमियल में एपी बाइनो सीरीज और वो सब नहीं ना आता है मेंस में? एपी बाइनो सीरीज वगैरह जो है वो मेंस में, एपी बाइनो सीरीज पूछ सकता है मेंस में, लेकिन उसके अलावा एचपी सर बाइनो वगैरह मेंस में सिलेबस नहीं में आएगा। देखे प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट्स तक ही था। तो वही है, एपी बाइनो सीरीज वगैरह प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट नहीं बायो आता। तक है। उसके बाद सर है लेकिन पूछता नहीं है कभी सर, सिर्फ नहीं कोएफिशिएंट लेकिन पे पूछ सकता है, तैयार रखा। देखो एक बात बता रहे, सिंपल सा चीज सुनो। देखो मेंस में जो क्वेश्चन आता है, हम बार बार ये चीज कहते हैं, और देखो वही हो, हर साल का पेपर देखो वैसा ही आता है। मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट आरडी शर्मा पैटर्न पूछता है। एक दो इधर उधर पूछा तो पूछा, लेकिन कंप्लीट आरडी शर्मा पैटर्न ही पूछता है, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़कर, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल, पैराबोला वगैरह कुछ खास दिया नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़कर। बाकी तुम आरडी शर्मा अगर कर लेते हो अच्छे से तो मेंस का क्वेश्चन 100% पकड़ा जाएगा, समझे? अब बाइनोमियल में क्या है कि एपी बाइनो सीरीज वगैरह आरडी शर्मा में दिया नहीं है, वो स्कूल सिलेबस में है नहीं, इसलिए कम पूछता है। लेकिन एपी बाइनो सीरीज वगैरह मेंस के लिए है, वो उसके सिलेबस में है, इसलिए पूछ सकता है। तो तैयार करके जाओ ना, दिक्कत क्या है? वो टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा? यस सर, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स भी बहुत आता है। समझे? सर एक क्वेश्चन मेंस का पूछे थे क्वेश्चन कहाँ ग्रुप में। क्या सर ग्रुप में जो क्वेश्चन पूछे थे ना वो क्वेश्चन सर, बैंक से वो जो किसका था, वेक्टर का था ना? नहीं सर वो सर्कल का था जो सर। तो बोले तो सर्किल का भी एक क्लास बचा, उसका डाउट का डिस्कस कर देंगे, घबराओ नहीं सब, ठीक है? ठीक सर। और सर प्रोबेबिलिटी का भी एक भेजे थे सर, उसमें 90% हेड वाला जो था। प्रोबेबिलिटी का कौन क्वेश्चन था बोलो तो, पूछो अभी। रुक भेजे एक सर। सेकंड रुक ना, म्यूट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, प्रोबेबिलिटी का कौन सा Yes. क्वेश्चन था बोलो? न भेजना अंकित फिर से, ठीक है मेरे को? हाँ सर भेज दिए। चलो कल, हेलो मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। कल भी हाँ, तुम लोग सर। क्लास हम 8:30 से लेंगे सुबह, सर अभी डाउट नहीं ओके सर। ठीक है? कल कल अभी संडे सुबोधि सर, पे कल क्लास का है 10:30 देना से, कल पूछे ना। हाँ, सर 8:30 से फिजिक्स का क्लास रहता है कल। 8:30 बजे से? इतना सुबह कौन पढ़ाता है हाँ ट्यूशन? सर, हाँ सर है हम सर लोग के आप फिजिक्स सर वाले सर। इतना सुबह नहीं पढ़ना चाहिए। वही सर। पढ़ाते हैं ना सर, आप ही मना कर दीजिएगा। कौन सर पढ़ाते हैं बोलो? आर के सर। आर के? रिंकू अरे सर? सर हाँ रिंकू सर। वो सर हर थोड़ा किस सोने दीजिए, श्रीवास्तव। क्या कर रहे हैं आप सर? 8 से 12 तक पढ़ाते हैं सर, घर में सब परेशान रहता है, किसी का नहीं सुन रहे, शायद आपका सुन ले, कल ट्राई करके देख लीजिए। घर में सब परेशान होता है ना, हाँ तो एक दिन सबका परेशानी दूर करो और कल क्लास एब्सेंट मारो। सर, तो आप भी तो 8:30 ना बजे लीजिएगा, फिर अरे तो मैं थिंग इज द सेम। रिकॉर्डेड डाल देंगे, देख लेना, ठीक है? सर फिजिक्स में वेलोसिटी रिकॉर्डेड डाल देंगे सिमरन, देख लेना। कल क्या पढ़ाएंगे? सर सुनिए, चलो अरे सर सुन लीजिए, क्वेश्चन ही कल बोल मिलते रहे हैं हैं। 8:30 बजे। सर कल क्या ठीक है सर। अरे आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? आ कल रही है मिलते सर। आ रहा है कल मिलते सर। आ कल रही है मिलते हैं सर। 8:30 बजे, ठीक है? चलो ठीक सब है पूछ सर, लेंगे थैंक सर। यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।